G20 शिखर सम्मेलन। G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ सहित दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की एक बैठक है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपीय संघ। G20 दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80% और इसकी 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 शिखर सम्मेलन आमतौर पर सालाना आयोजित किया जाता है और स्थान सदस्य देशों के बीच घूमता रहता है। शिखर सम्मेलन में नेता व्यापार, निवेश, वित्तीय स्थिरता और सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने सहित वैश्विक आर्थिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। शिखर सम्मेलन नेताओं को आपसी हित के मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठकों और चर्चाओं में शामिल होने का अवसर भी प्रदान करता है। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में आयोजित किया गया था और तब से ये वैश्विक आर्थिक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। G20 सर्वसम्मति के आधार पर काम करता है और इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक आर्थिक नीति को आकार देने में G20 की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और इसकी बैठकों को वित्तीय बाजारों, नीति निर्माताओं और मीडिया द्वारा बारीकी से देखा जाता है। G20 पर भारत का कदम। भारत G20 का सदस्य है और इसकी बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। G20 में भारत की भागीदारी इसके बढ़ते आर्थिक महत्व और दुनिया में प्रभाव को दर्शाती है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और विकास से संबंधित मुद्दों सहित अपनी प्राथमिकताओं और हितों को बढ़ावा देने के लिए G20 मंच का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, भारत विश्व व्यापार संगठन के सुधारों की वकालत करता रहा है ताकि इसे विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। भारत ने G20 चर्चाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व पर भी जोर दिया है। 2019 में भारत ने G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें डेटा गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समावेशन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के G20 के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। कुल मिलाकर G20 में भारत की भागीदारी वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाती है। अन्य G20 सदस्यों के साथ काम करके भारत वैश्विक आर्थिक नीति को आकार देने और विश्व मंच पर अपने स्वयं के हितों और प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी G20 में भारत की भागीदारी में सक्रिय रूप से शामिल हैं। मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से प्रत्येक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और उन्होंने इन बैठकों का उपयोग वैश्विक मंच पर भारत के हितों और प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए किया है। मोदी ने G20 चर्चाओं में समावेशी विकास और विकास के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों में रोजगार सृजन, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए G20 सदस्यों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने अधिक खुले, पारदर्शी और नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो भारत जैसे विकासशील देशों सहित सभी देशों को लाभान्वित करे। इसके अलावा मोदी G20 के जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में सक्रिय रहे हैं।
उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर बल दिया है और विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी कई पहलें शुरू की हैं। मोदी ने अन्य सदस्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए G20 मंच का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य G20 नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की है, जिनमें चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के नेताओं के साथ अन्य शामिल हैं। कुल मिलाकर G20 में मोदी की भागीदारी वैश्विक आर्थिक सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और विश्व मंच पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की इच्छा को दर्शाती है। G20 में सक्रिय रूप से भाग लेकर मोदी और भारत वैश्विक आर्थिक नीति को आकार देने और अपने स्वयं के हितों और प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।